हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग हैज टू और हैव टू के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति हैज टू और हैव टू का यूज कहाँ पर करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा कि कोई भी काम को करना है या कोई भी काम को करना पड़ता है, तो उन सभी सेंटेंस को बोलने के लिए और उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। तो यहाँ तो पता चल गया कि यानी कोई भी काम को करना है या फिर कोई भी काम को करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कुछ सेंटेंस बोलना चाहे तो जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, तो बात तो एक ही है। आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। उसे दौड़ना है, उसे दौड़ना पड़ता है। यानी कहीं पे दौड़ना रहे या फिर कहीं पे दौड़ना पड़ता है रहे, तो बात एक ही है। तो उन सभी सेंटेंस को जो हम लोग हैज टू और हैव टू से बनाते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना नहीं तो हम लोग सही सही बना पाएंगे और नहीं तो सही सही बोल पाएंगे। तो इसीलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे इसको, काफ़ी एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज और हैव आएंगे, यानी हैज और हैव, जो कि हम पोजीशन के लिए बताए थे। हैव का प्रयोग जहाँ पे बताए थे वहाँ पे हम बताए थे कि ये होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। उसके बाद टू आएंगे, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब आएंगे और ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। तो दो वर्ब तो एक साथ नहीं लिख सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे? यहाँ पे टू, यानी सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद टू, वर्ब वन जो भी एक्शन होगा मेन वर्ब वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहाँ पे डू या डज आएंगे, सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नॉट। अब यहाँ पे हैज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज और हैव देते थे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज दे देते हैं। तो अगर कहीं पे कोई भी सेंटेंस में डू डज आ जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब वन आता है। तो वर्ब वन है यहाँ पे हैव, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे हम? हैव टू। यहाँ पे प्लस के बाद भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, हैव टू, उसके बाद जो वर्ब वन है वो वर्ब वन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। और हम इस तरह से आप लोगों को बताए हैं, जिसको भी दो स्ट्रक्चर पता हो जाता है, जान जाते हैं, वो बाकी का सभी स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, डबल इंट्रोगेटिव हुआ, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, यानी वो सभी स्ट्रक्चर जो आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, जो कि हम पहले बताए थे। तो चलिए हम यहाँ पे एक अगर बताना चाहे तो क्या होगा, यानी जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो भी वर्ब है सब्जेक्ट के बाद उसको हम लोग पहले लिखते हैं डू या फिर डज, डू या डज। उसके बाद जो सब्जेक्ट है हम ये सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव को अभी छोड़ देते हैं, नेगेटिव नीचे लिखेंगे, तो उसके लिए हम नोट को अगर छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या है? हैव टू, हैव टू। उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे, यानी डू या डज, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। और ये डू और डज किसके साथ आएंगे? कौन सा सब्जेक्ट के साथ? ये हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कई बार। जिस तरह से जो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैज आता था, हैज सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, तो ठीक इसी प्रकार डज होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। और जिस सब्जेक्ट के साथ हैव आता था, यानी सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो हैव वर्ब वन यानी प्लुरल, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहा तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब यानी डू यानी वर्ब वन। तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू। और यहाँ पे जब भी नेगेटिव स्ट्रक्चर डू डज डिड आ जाता है, यानी डू डज है यहाँ पे, तो डू डज आया है तो इसके जस्ट बाद यहाँ पे सिर्फ हैव लिखेंगे, हैज नहीं। हैज सिर्फ ये पहला वाला स्ट्रक्चर होगा जो कि हम लोग पोजीशन के लिए यानी हैज हैव का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वहाँ पे सेम उसी की तरह है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहे तो इसका भी हम लिख सकते हैं डू डज का डू डज, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद हैव टू का हैव टू लिख देते हैं,
उसके बाद वर्ब वन का वर्ब वन और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर के पहले हम WH वर्ड लिख देंगे तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और इसके जस्ट पहले WH वर्ड लिख देंगे तो ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे कि कैसे क्या बना है, जो कि काफ़ी आसान है। और जो हमसे शुरुआत से क्लास करते आ रहे हैं तो उसके लिए ये 2 स्ट्रक्चर ही लिख देते ना, वही काफ़ी था। 2 भी नहीं, सिर्फ ऊपर का एक ही स्ट्रक्चर लिख देते तो वो बाद बाकी सभी स्ट्रक्चर जो है आप लोग खुद से बना लेते, क्योंकि मैंने उस हद तक आप लोगों को समझाया हूँ और सिखाया हूँ। तो वैसे भी हम यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंस के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे उसे पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ना पड़ता है या फिर पढ़ना है, तो बात एक ही है। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते थे, उसे पढ़ना है या फिर उसे पढ़ना पड़ता है। तो ये जब भी आए तो उसके लिए हम लोग है यानी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं, पास्ट में हैड टू का, फ्यूचर में विल हैव टू का, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो यहाँ पे है तो ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है उसमें उसे, और उसे का यहाँ पे होता है ही। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, ही। चलिए हम ठीक से यहाँ पे लिख देते हैं ही। अब ही के कोडिंग ही के साथ है जाएगा कि हैव, ही के साथ आता है हैज। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, हैज। और यहाँ पे टू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू। ही हैज टू, उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें है पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड। ही हैज टू रीड, ही हैज टू रीड लिखे। अगर इसी सेंटेंस का अगर हमें नेगेटिव बनाना पड़ता, उसे नहीं पढ़ना है, तो क्या हो जाता, ही डज नॉट हैव टू रीड। क्या उसे पढ़ना है, डज ही हैव टू रीड। क्या उसे नहीं पढ़ना है, डज ही नॉट हैव टू रीड। यहाँ पे टू छूट गया था, सॉरी, यहाँ पे टू भी लगाएंगे हम, स्पीड में थोड़ा ये क्लास ले रहे हैं तो इसलिए। तो यहाँ पे टू, उसके बाद वर्ब वन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं, उसे क्यों पढ़ना है, तो क्यों का इंग्लिश पहले, वाई डज ही हैव टू रीड। उसे क्यों नहीं पढ़ना, वाई डज ही नॉट हैव टू रीड। तो अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे आपको कब जाना है। जैसे हम कोई दूसरा सेंटेंस लिए यहाँ पे, आपको कब जाना है, और यहाँ पे कब जैसे बोले तो ये प्रश्नवाचक हो गया, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक का चिन्ह भी देंगे। तो ये कब है, तो जब हम पहले आप लोगों को बताए थे, जब भी कोई सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे, ये सभी सेंटेंस का बीच में आए तो वही होता है क्या चीज़, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। यानी WH वर्ड में क्या करते हैं, उसका इंग्लिश हम लोग पहले लिखते हैं, और इसमें नहीं तो नहीं है, यानी ये इससे बनेगा 5 नंबर स्ट्रक्चर से। तो व्हेन, ये WH करने का मतलब पहले इसका इंग्लिश लिखना है, तो यहाँ पे है कब, और कब का इंग्लिश होता है व्हेन। व्हेन लिखे यहाँ से, उसके बाद डू या डज है, लेकिन डू और डज किसके अकॉर्डिंग आएंगे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कहाँ क्या है, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग, यू के साथ में क्या आता है, डू। तो यहाँ पे डू और डज में से क्या आएंगे, डू लिखे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू। व्हेन डू यू, उसके बाद हैव टू है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव टू। तो हैव टू लिखे, उसके बाद वर्ब वन, और वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना क्या होता है, गो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह को दे देंगे। व्हेन डू यू हैव टू गो, आपको कब जाना है, या इसी सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हैं, आपको कब जाना पड़ता है। तो बात तो एक ही है। जैसे हम तीसरा सेंटेंस को लिखते हैं, मुझे जैसे हम लिखना चाहे, मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है। तो ये भी अफर्मेटिव का हम लिखें। अफर्मेटिव अगर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे का क्या होता है, आई। और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज और हैव में से क्या आते हैं, आई के साथ हैव। उसके बाद फिर क्या है, टू,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें बोलना, और बोलना का इंग्लिश होता है वर्ब होता है स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें हम अंग्रेजी लिखे हैं यानी इंग्लिश यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। लेकिन इसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाते हैं, आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना है, इंट्रोगेटिव। डू आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है। डू आई नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना है। वाई डू आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना है। वाई डू आई नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। यानी अगर हम एक कॉन्सेप्ट को और एक सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से समझ जाए ना, तो उनसे रिलेटेड हम कई सारे सेंटेंस को खुद से बना सकते हैं और खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो भी नहीं समझे हैं उसके लिए हम एक बार फिर से यहाँ पे रिकैप करवा देते हैं। यानी कहाँ पे हैज टू और हैव टू को यूज करेंगे, तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा कि कोई भी काम को करना है या फिर कोई भी काम को करना पड़ता है, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे हैज टू और हैव टू का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और ये रहा स्ट्रक्चर, और यही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लगाएंगे और स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाएंगे, तो वो सभी सेंटेंस को क्या करेंगे, बना पाएंगे। और वही सेंटेंस को कई बार हम लोग बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे ताकि जुबान पे फ्लुएंसी आए। उसके बाद हम लोग भी इंग्लिश को सीख यानी बोलने के लिए सीख पाएंगे और बोलने भी लगेंगे प्रैक्टिस से। और जब तक हम लोग इसको बोलेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह एक लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज को कोई भी इंसान तभी सीख पाता है, तभी बोल पाता है जब वो कई बार बोलते हैं, यानी उसका हैबिट में आता है, आदत में आता है, तभी वो सेंटेंस को, वो भाषा को सीख पाते हैं यानी बोल पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो जिसको भी जहाँ पे दिक्कत हुआ होगा यानी समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को मेरा सिखाने का और समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसी का हम लोग पास्ट टेंस यानी हैड टू को हम लोग जानेंगे।